कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923 वर्ष दिसंबर 1923 अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली स्थान काकीनाडा कोकीनाडा आंध्र प्रदेश यात्रा धमतरी से काकीनाडा तक नेतृत्वकर्ता नारायण राव मेघवाले शामिल सदस्य 25 अन्य सदस्य पंडित सुंदरलाल शर्मा रामजी लाल सोनी एवं गिरधारी लाल तिवारी घनश्याम गुप्त घनश्याम सोम आदि विशेष बस्तर के रास्ते पैदल चलकर काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने आंध्र प्रदेश जाना था। पैदल यात्रा का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। इस अधिवेशन में अस्पृश्यता निवारण को प्रोत्साहन मिला। धमतरी में एक सार्वजनिक सभा नथु जी जगताप एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास ने इस दल को माला पहनाकर तिलक लगाकर सम्मान एवं उत्साहवर्धन कर विदा किया। दुर्ग जिला राजनीतिक परिषद का अधिवेशन वर्ष 16 मार्च 1924 अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा विशेष असहयोग घनश्याम सिंह गुप्त क्रांतिकारी घटना 1924 स्थान रायपुर घटनाक्रम दुर्ग से शेख मुद्दीन नामक युवक से रायपुर कचहरी प्रांगण में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कलिंग पोत दी थी। सांप्रदायिक दंगों का छत्तीसगढ़ में प्रवेश 3 अक्टूबर 1924 स्थान धमतरी घटनाक्रम धमतरी में मस्जिद के सामने बाजा बजाने के कारण हिंदू और मुसलमानों में झड़प हो गई। पंडित सुंदरलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व से दोनों पक्षों में समझौता हुआ। रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन 1924 तिथि 18 नवंबर 1924 अध्यक्ष मौलाना शौकत अली स्थान रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशेष इस सम्मेलन में दोनों संप्रदायों के लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया। चरखा संघ 1924 स्थान मुंगेली द्वार गजाधर साव उद्देश्य खादी प्रचार हेतु स्थानीय स्तर पर संघ का निर्माण कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अछूत उद्धार कार्यक्रम जनेऊ कार्यक्रम 1918 नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा स्थान मुंगेली सहयोगी छवि राम चौबे ठाकुर प्यारेलाल एवं घनश्याम सिंह गुप्त। विशेष इस आंदोलन में छवि राम चौबे ने अस्पृश्यता के विरोध में 21 दिनों का उपवास रखा। बेलगांव अधिवेशन 1924 अध्यक्ष महात्मा गांधी प्रमुख लक्ष्य खादी प्रचार हिंदू मुस्लिम एकता एवं अछूत उद्धार कार्यक्रम शामिल नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा महंत लक्ष्मीनारायण नथुजी जगताप इत्यादि। विशेष गांधी जी मार्च 1925 में ट्रांसकोर के वायकाम गांव में के लिए प्रसिद्ध मंदिर अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाए थे। अछूत उद्धार कार्यक्रम 1925 वर्ष 23 नवंबर 1925 स्थान राजीव नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा सहयोगी घनश्याम सिंह गुप्त एवं ठाकुर प्यारेलाल सिंह वामन राव लाखे एवं नारायण राव मेघवाले आश्रम। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत समाज सुधार के लिए रायपुर में सतनाम आश्रम की घटनाक्रम पंडित सुंदरलाल ने अछूत उद्धार के उद्देश्य से मंदिर प्रवेश की योजना रखी, जिसके तहत राजीव लोचन मंदिर को निर्धारण किया गया, किंतु इस मंदिर में प्रवेश कराने के समय बंदूकधारी पुलिस व कट्टर सतनामी हिंदुओं की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने राजीव लोचन मंदिर के स्थान पर राम मंदिर में प्रवेश कराया। इस कार्य हेतु गांधी जी ने अपने द्वितीय आगमन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु की उपाधि दी। विशेष बेलागांव अधिवेशन के पश्चात पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 8 नवंबर 1925 को राजिम के अछूत उद्धार हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में बालकृष्ण शिवराम मुंजे चयनित हुए। नोट: इसमें पूर्व सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूत उद्धार कार्यक्रम का प्रथम प्रयास 1920 में रायपुर के पुरानी बस्ती से बजरंग मंदिर में किया था। स्वतंत्र दल गठन 1925 अध्यक्ष ई राघवेंद्र राव, अन्य सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदी लाल। कारण 1925 में चिरंतन दास की मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में स्वराज दल की फूट पड़ गई। परिणाम स्वरूप
स्वराज दल बिखर गई। परिणाम 1926 में निर्वाचन में इस दल के राव साहब एवं बैरिस्टर छेदीलाल विजयी हुए। 1926 के मध्य प्रांत सरकार में राव साहेब शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1927 में ई राघवेंद्र राव के द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 12 जनवरी को पुनः गवर्नर ने राघवेंद्र राव को मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित किया, जिसके फलस्वरूप फरवरी 1927 को ई राघवेंद्र राव ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के रूप में रामराव देशमुख स्थानीय शासन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। कालांतर में मतभेद हो जाने पर राव साहब ने अल्पमत सरकार को गिरा दिया और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। रायपुर जिला परिषद का संघर्ष 1927 से 1937 ईस्वी। घटनाक्रम रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आरंभ से ही राष्ट्रवादी भावना से कार्य करती रही। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश काउंसिल से इसकी समय समय पर टकराव होता रहा। 1927 से 1930 तक पंडित रविशंकर शुक्ल काउंसिल के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और वे जेल से ही काउंसिल का चुनाव लड़ रहे थे। आरोप पंडित रविशंकर शुक्ल पर आरोप था कि वे इस संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को शासन विरोधी कार्यों में लगाते थे और वे विभिन्न धरनों एवं आंदोलनों में भाग लिया करते थे। काउंसिल द्वारा संचालित स्कूलों में झंडा वंदन होते थे। काउंसिल में निरीक्षकों की नियुक्ति प्रशासन के विरोध पर उन्होंने इसका नाम व्यायाम शिक्षक कर दिया। परिणाम काउंसिल के इस राष्ट्रवादी गतिविधियों से चिढ़कर 26 अप्रैल 1930 को ब्रिटिशों ने इस काउंसिल में भाग कर दिया। पुनः चुनाव कराया गया जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जेल से पुनः अध्यक्ष चुने गए। शासन द्वारा अंततः 11 नवंबर 1930 को जिला काउंसिल में 3 बार के लिए भंग कर दिया गया। ज्ञात स्रोतों से आधार पर रायपुर जिला परिषद को 12 जून 1930 को भंग कर दिया गया। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर। नोट: रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1930 से 1934 तक स्थगित रहा। शासन ने पुनः 8 मार्च 1934 को शासन प्रबंधन शुक्ल जी को सौंप दिया। रायपुर जिला परिषद द्वारा वर्ष 1935 में मासिक पत्रिका उत्थान का प्रकाशन किया गया। प्रमुख व्यापम शिक्षक के रूप में खूबचंद बघेल थे। यूथ लीग का गठन वर्ष 1928 स्थान रायपुर। उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में युवकों की असहभागिता सुनिश्चित करने हेतु नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ एवं यति यतन लाल जैन। छत्तीसगढ़ में साइमन कमीशन का विरोध वर्ष 1928 प्रस्ताव मध्य प्रांत विधान परिषद में ब्रिज लाल नारायणी ने साइमन कमीशन विरोध का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समर्थन छत्तीसगढ़ घनश्याम सिंह गुप्त एवं महंत लक्ष्मी नारायण दास। विरोध छत्तीसगढ़ ठाकुर छेदीलाल ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सभाओं के माध्यम से इस साइमन का विरोध किया। प्रतिबंधित साहित्य का पठन पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज। लेखक तपस्वी राय बहादुर सुंदरलाल। प्रकाशन 18 मार्च 1929। स्थान खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। राय बहादुर सुंदरलाल यहीं के अनिवासी थे। जब्ती 22 मार्च को 2000 पुस्तकों में से 300 पुस्तकें जब्त। वर्ण गांधी जी द्वारा यंग इंडिया में पाठन पहला जबलपुर के टाउन हॉल में। वर्ष 30 अप्रैल 1930 पठन कार्य सेठ गोविंद दास द्वारा पत्रिका पंडित द्वारिका प्रसाद। पठन का कार्य सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर। कार्यवाही सभी को बंदी बना लिया गया। विशेष रविशंकर शुक्ल को जबलपुर से बालाघाट जाते समय रास्ते में बंदी बना लिया गया। दूसरा, मुंगेली गोल बाजार में क्रांति कुमार भारती ने इस पुस्तक का पाठन किया, जिसमें कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा, भाटापारा मुंशी इस्लाम खां और कौशलेंद्र दास ने चांद का फांसी अंक पुस्तक का पाठन किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।